हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एक्सेल में वीलुकअप फार्मूला का यूज़ करना। फ्रेंड्स, वीलुकअप फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है जो भी लोग एक्सेल पे वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वीलुकअप फार्मूला का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। वीलुकअप फार्मूला का यूज़ बेसिकली किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेटा होता है। तो ये देख लीजिए, मेरी एक सीट है, इसमें काफ़ी सारा कंपनी का डेटा है। इसमें एम्प्लॉय के नेम है, डिपार्टमेंट एंड अमाउंट्स हैं, ठीक है, और ये एम्प्लॉय कोड आ गया। तो ये काफ़ी बड़ी है, जहाँ पर डेटा होता है वहाँ पर वीलुकअप फार्मूला का यूज़ करना होता है। तो ये देख लीजिए, मेन चीज़ वीलुकअप फार्मूला जब भी हम यूज़ करेंगे तो उसमें हमें दो चीज़ सेम होना ज़रूरी है। मतलब कोई एक ऐसी चीज़ होना चाहिए कि दोनों सीटों में, कि जो इस वाली सीट पर भी हो और जो हम जहाँ पर हमको डेटा चाहिए वहाँ पर भी वो चीज़ें होना चाहिए। तो मेरे केस में हमारे पास एक्सेल सीट में यहाँ पर एम्प्लॉय कोड है और एम्प्लॉय कोड मेरे दूसरी सीट में भी अवेलेबल है। तो अब हम यहाँ पर वीलुकअप फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वल टू लिखते हैं, उसके बाद से वीलुकअप वीएल जैसे ही लिखोगे आप वहाँ पर वीलुकअप लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद से आप टैब दबाएंगे, टैप करेंगे। अब ये कह रहा है कि लुकअप वैल्यू हमारे एम्प्लॉय कोड है, तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय कोड ले लिया। उसके बाद से कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा के बाद से ये कह रहा है टेबल एरे अगर आप देखेंगे दूसरी शीट पे जाएंगे, टेबल एरे इसको बोलते हैं। तो टेबल एरे हम एम्प्लॉय कोड से लेके पूरा सेलेक्ट करना होता है। आप कम भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट कर दिया लास्ट तक, जितना भी सीट में डेटा था पूरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद से मेरे को नेम सर्च करना है। तो नेम सर्च करने के लिए मैं कॉमा दबाता हूँ। उसके बाद से नेम इस सीट में थर्ड पर आ रहा है, 1 2 3 थर्ड। उसके बाद से यहाँ पर हम फिर कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद ये कह रहा है ट्रू या फॉल्स, तो हमें इसमें फॉल्स सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि एग्जैक्ट के लिए आपको फॉल्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉल्स सेलेक्ट करने के लिए 0 दबाएंगे। इसके बाद से ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे उसके बाद से हम इसको एंटर दबाना होता है। एंटर दबा देंगे तो ये नेम ऑटोमेटिक आ गया। क्रॉस चेक करने के लिए हम ये जानते हैं कि इस सीट में M0001 का जो एम्प्लॉय कोड है उसका नाम राकेश है। हम दूसरी सीट जो हमारी थी जहाँ से हमने डेटा लिया था उसमें भी चेक करते हैं कि इसमें M0001 कोड पे क्या नाम है। फ्रेंड्स, अगर हम इसमें देखेंगे M0001 में नेम राकेश है। इसी प्रकार से हम इस सीट में, माना हमको दस नंबर एम्प्लॉय का नाम ढूंढना है, तो इसमें कॉपी कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर उज्जवल नाम है। इसको हम पूरी सीट में भी पेस्ट कर सकते हैं। इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए, कॉपी तो ऑलरेडी है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट कीजिए, पूरी सीट में नेम आ जाएगा। ये नेम आ गया। सेम चीज़ अगर हमको अमाउंट भी जाननी है तो अमाउंट के लिए भी हम ऐसी ही वीलुकअप फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल टू वीलुकअप। फिर हम टैब दबाते हैं। टैब दबाने के बाद फिर
एम्प्लॉय कोड ले लेंगे जो चीज़ सेम हो। उसके बाद से हम दूसरी शीट पे जाते हैं। दूसरी शीट पे जाने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे पूरी शीट को। तो हमारे अमाउंट चौथे नंबर पे है, ऐसे काउंट कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4। तो चौथे नंबर पे है तो कॉमा 4 प्रेस करेंगे। उसके बाद से कॉमा ट्रू या फॉल्स, हमको ट्रू करना नहीं फॉल्स करना है तो 0 प्रेस करेंगे। उसके बाद से ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद से हम टैब दबा देंगे, सॉरी इंटर दबाएंगे। इंटर जैसे हम इंटर दबाएंगे यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, माना हम जानते अगर हमको किसी एक में करना है तो एक में भी नाम जान सकते हैं। जैसे अभी पूजा का अमाउंट जानना है तो इसको पेस्ट कर देंगे। इसका 17,000 है और यहाँ भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसमें भी 17,000 ही होगा। ये देख लीजिए पूजा का नाम 17,000, इसका एम्प्लॉय कोड M0007 था, इसमें भी M0007 है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।